गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के कॉमन वर्कशीट नंबर 62। डेट 15 तारीख। बच्चों, ये है आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आपको इसको अपनी सोशल साइंस की कॉपी में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको दिखाए गए हैं 3 स्टेट दिखाए गए हैं। 2 स्टेट, एक तो है आपका लद्दाख। लद्दाख आपको यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा है आपका केरल। केरल है आपका यहाँ पे। तो एरो से आपको ये मार्क करके दिखाया गया है। तो इनके बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई है। आपको इनके बारे में वो जानकारी को समझना है, फिर क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि जो लद्दाख है कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। और ये बहुत ठंडा होता है, इसलिए ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से यहाँ पे पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। पीने के पानी के लिए भी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने का बर्फ़ पिघलने के लिए वेट करते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी, वो पानी वो पीते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ को पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन मिलता है और वह ऊन बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के में बेच देते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़, खास तरह से छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा लद्दाख के बारे में जान के। अब हम देखते हैं केरल के बारे में। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ में पाया जाता है। यह एक समुद्र यह एक समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे पहाड़ है। यहाँ पे देखिए समुद्र है और यहाँ पे दूसरी तरफ इसके पहाड़ है। इन पहाड़ियों पर बहुत अलग तरह के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग इत्यादि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीहा के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, अगर आप केरल की साइड जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले आए थे, उन्होंने यहाँ की यत्र वृत्ति में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय ही यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को दी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ तक पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना। क्योंकि दोस्तों ये समुद्री तट के पास है, तो इस वजह से इतना सब कुछ हो पाया। समुद्री यहाँ से अगर किसी और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को पहले आना होता था इंडिया, तो वो क्या करते थे, ये समुद्र से ही आते थे। आपको जो ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका समुद्र है, ठीक है। अब आज की वर्कशीट है। वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मैत्र पे अपने राज्य को खोज कर भरिए। जैसे कि मैं हूँ दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली है यहाँ, ठीक है। तो दिल्ली, आप जिस भी राज्य में रहते हैं दिल्ली में, या फिर आपका जो भी मुख्य राज्य है बिहार, गुजरात, आसाम, तो आपको उसको अपने मानचित्र पे अपनाना है, ठीक है। दूसरा है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। आपकी जो भी होम स्टेट है उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। जैसे कि इन्होंने लद्दाख के बारे में जानकारी दी, तो आपको अपनी स्टेट के बारे में लिखना है। दिल्ली के बारे में लिख सकते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी स्मारक पाई जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो बहुत अच्छी है। यहाँ की कौन सी फेमस डिशेस हैं, यहाँ पे हर तरह का जो विविध कल्चर है वो पाया जाता है।
तो इस तरह से आप दिल्ली के बारे में या फिर जैसे कि बिहार के बारे में लिखना चाहते हैं, वहाँ का लिट्टी चोखा फेमस है, बिहार के बारे में, और वहाँ पे तीज का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बनाया जाता है, ये सब लिख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। मतलब भारत इट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है दोस्तों कि अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अलग अलग कल्चर मिलते हैं, है ना, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दोस्तों ये रहे आपके आंसर। विविधता में एकता, इसका अंश का अर्थ है असमान लोगों के बीच में एकता। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के पास अलग अलग धर्म, संस्कृति, विश्वास, सांप्रदाय, भाषण और अन्य समीकरण वाले लोग हैं, लेकिन वह सभी एक समान कानून का पालन करते हैं। भारत एक राष्ट्र के रूप में विविधता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों ये है इंग्लिश में आंसर। ऑल इंडियंस शेयर द सेम नेशन प्राइड of having India as their motherland, two lands of several reason। यहाँ पे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब फॉलो करता है। born out of India but so intermingled in such a way that common styles of life were followed irrespective of different languages, practices and social custom। तो दोस्तों ये थी आपकी वर्कशीट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आंसर सॉल्व कर दिए गए हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।